उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अब आपकी जो ये वोट बैंक की जो पॉलिसी है अब वो फेल हो चुकी है। अब लोग जो है आप लोगों का बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे इस इलाका में। लिहाजा आप लोग अपने जो ये वोट बैंक की जो राजनीति खेलते हैं उसको अब बदलने का जो वक्त आ गया है। अब अगर राजनीति होगी तो वो डेवलपमेंट पे होगी, अब अगर राजनीति होगी तो वो ग्राउंड वर्क पे होगी। बातें बड़ी हो गई हैं और हमारे बुदल के लोग जो है पिछले 70 साल से सिर्फ बातें सुन रहे हैं और 70 साल से इस मासूम आवाम को जो है वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब हमारे लोग जो हैं उन लोगों की बातों में आने वाले नहीं है। लिहाजा मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि यू आर नॉट वेलकम इन बुदल। नमस्कार, दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें बुद्धल की हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वो बदनसीब लोग हैं जो 15 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन इनको इनका हक नहीं मिला है। क्या है पूरी कहानी ये जानने की कोशिश करते हैं और आपको भी बता देंगे कि क्या है पूरी कहानी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंजूर अहमद नाइक जी हैं। तो सर, सबसे पहले दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो ये बदनसीब लोग आपसे मिले हैं क्या है इनकी पूरी कहानी। सर, ये बात है 2005 की। ये मैंने लगभग 1 जनवरी को, आपको पता है कि माइग्रेंट फैमिलीज़ जो हमारी बुद्धल की हैं इनके घरों को मैंने विज़िट किया था। तो ये 2005 का एक ऐसा दर्दनाक हादसा है कि जब मिलिटेंट्स ने जो है लगभग 4 हमारी हिंदू फैमिलीज़ के 10 मेल मेंबर्स का कत्ल किया था। तो तब से लेकर आज तक ये जो है वहाँ से बाकी लोग अपनी जान बचा के जो है बुद्धल टाउन में इनने शरण ली थी और ये लोग अभी पुलिस स्टेशन बुद्धल के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 क्वार्टर्स हैं जहाँ पे लगभग 4 कमरे वाले क्वार्टर्स हैं जहाँ पे लगभग ये 6 फैमिलीज़ जो है वहाँ पे रह रही हैं और बड़े ही मुश्किल से जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही हैं। और पिछले 15 सालों से सर ये बड़ा दुख होता है बताते हुए और बहुत ही तकलीफ़ होती है कि 15 साल से जो है ये लोग जो है इनको इंसाफ नहीं मिला है, इनको कंपनसेट नहीं किया गया है, इनको किसी भी तरह का जो है कोई रिलीफ जो है नहीं दिया गया सर। तो सर, दर दर की ठोकरें खाते देखा गया है इन लोगों को। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों के दरवाजे खटखटाए इन्होंने कई बार और 15 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी ये लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ अपना हक मांगते हुए। सर, क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सर देखिए, ये तो बात बिल्कुल साफ है और भाजपा में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही फ़र्क है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिर्फ इनको सबज़बाग दिखाए हैं लेकिन भाजपा जो है इनके साथ खड़ी है इनके दर्द में और आज देख लीजिए आज इनको इंसाफ मिल रहा है। मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से डीसी साहब को, जो डीसी हमारे रजौरी हैं, एसएसपी रजौरी हैं, उनको मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने डीसी साहब की रिसेंटली हमारे जो उन्होंने ज्वाइनिंग की है एज डीसी रजौरी, तो 8 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने इन हमारी माओं के, इन बहनों के, इन माइग्रेंट्स का दुख दर्द समझते हुए, तकलीफ़ को महसूस करते हुए आज उन्होंने जो है बुद्धल में स्पेशली इन माइग्रेंट्स लोगों के लिए जो है उन्होंने दौरा किया है सर और बड़े ही पेशेंटली जो है इनका इशू सुना है। तो सर, आपके साथ भी जिला विकास आयुक्त की बातचीत हुई है तो सर क्या कहा उन्होंने कि वो इस पर जो है जो हमारी जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? सर उन्होंने जो है पहले तो इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे वो इनके ऑफस्प्रिंग्स हों, इनके बच्चे हों, इनकी जो जिनकी किलिंग्स हुई, उनकी वाइफ्स हों, उनके पेरेंट्स हो, उनकी सारी डिटेल मांगी है ताकि एक प्रॉपर वे से जो है वो एक आगे जो है कंपनसेशन या रिलीफ का जो है काम वो जो है प्रोसेस जो है वो कर सके। और इसमें उन्होंने मुझे भी कहा है और एडीसी साहब को भी ये हदायत दी है कि हम जल्द से जल्द जो है डिटेल्स जो है उन तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है इनके रिलीफ का काम जो है वो डीसी साहब जो है वो शुरू करेंगे सर। तो सर, 15 साल लंबी काली रात के बाद इन लोगों की ज़िंदगी में आज रोशनी की एक किरण जो है वो जागी है और आज दिखाई पड़ रही है। तो सर, इन लोगों ने अब भाजपा से उम्मीद लगाई है तो क्या सर भाजपा इन लोगों पर खरा उतरेगी? सर बात देखिए, भाजपा का एक ही मोटो है कि वो प्रैक्टिकली करती है, वो लोगों को सबज़बाग नहीं दिखाती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि मैं इन लोगों को जम्मू एमपी साहब के पास भी लेकर गया था और हम लोग जो है हम ही लोगों ने जो है इनकी आवाज़ उठाई है और जिसकी वजह से आज जो है हमारे डीसी साहब जो है वो बुद्धल में आए हैं। और इसका मतलब यही है, ये दर्शाता है कि भाजपा की जो नीति है वो ग्राउंड पे काम करने की नीति है। अब चाहे इन लोगों माइग्रेंट्स की पेंशन की बात हो, चाहे इनमें जो विडोज़ हो उनकी पेंशन की बात हो, इनके बच्चों का जो है स्कॉलरशिप की बात हो या इनको किसी भी तरह का रिलीफ पहुंचाने की बात हो, उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी है। मैंने पार्टी हाईकमांड से बात की है, उनकी पूरी डायरेक्शन है कि जितनी भी पॉसिबल पार्टी की तरफ से हेल्प हो सकती है हम दिन रात जो है इनके साथ खड़े रहेंगे और इनकी मदद करेंगे। हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े सर।
सर जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने वहाँ का विजिट किया था और ये बहुत कम जगह में ये लोग रह रहे हैं, तो सर क्या देखा आपने, किस तरह से इनका गुजारा हो रहा है वहाँ पर? सर आप देख लीजिए कि अगर आप इनके टॉयलेट की हालत देखोगे, टॉयलेट में दरवाज़ा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 50 से 60 लोग जो है एक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 से 60 लोग जो है सिर्फ 4 कमरों के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, और वहाँ भी उनको जो है हर महीने कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो उनको नोटिस भेजता ही रहता है। तो इसका मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि एक तो इनकी हालत ख़राब है कि 60-70 लोग जो है 4 कमरों में रह रहे हैं, और ऊपर से जो इनको नोटिस मिलते हैं तो उससे अलग से हैरासमेंट होती है। तो जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, जिस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया गया है, उन्हीं के दर्द से कम इनका दर्द नहीं है। कम से कम उसी पैटर्न पे जो है इनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। और मुझे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, जब मैं डीसी साहब से बात कर रहा था और एसएसपी साहब से हम लोग मिले थे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो इनको अब जो है इंसाफ मिलेगा। और भाजपा इनके साथ खड़ी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है, और तमाम बुद्धल की जितनी भी आवाम है वो सब इनके साथ खड़ी है। ये हमारा बुद्धल एक ऐसा इलाका है कि जो मैं कहता हूँ कम्युनल हार्मोनी की इससे बेस्ट एग्जांपल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये हम सब लोगों के सीने पे एक बोझ है, तो जब इनको इंसाफ मिलेगा वो बोझ तब हल्का होगा। सर वो लोग जिन्होंने 15 साल इन लोगों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अब आपकी जो ये वोट बैंक की जो पॉलिसी है अब वो फेल हो चुकी है। अब लोग जो है आप लोगों का बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे इस इलाका में। लिहाजा आप लोग अपने जो ये वोट बैंक की जो राजनीति खेलते हैं उसको अब बदलने का जो वक्त आ गया है। अब अगर राजनीति होगी तो वो डेवलपमेंट पे होगी, अब अगर राजनीति होगी तो वो ग्राउंड वर्क पे होगी। बातें बड़ी हो गई हैं और हमारे बुद्धल के लोग जो है पिछले 70 साल से सिर्फ बातें सुन रहे हैं, और 70 साल से इस मासूम आवाम को जो है वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब हमारे लोग जो है उन लोगों की बातों में आने वाले नहीं है। लिहाजा मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि यू आर नॉट वेलकम इन बुद्धल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंजूर अहमद नाइक, जिन्हें आपने सुना, और ये थी एक दर्दनाक कहानी जो यहाँ के माइग्रेंट्स लोगों की, कि जो पिछले 15 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला। लेकिन भाजपा के युवा नेता ने अब ये ठान ली है कि वह कुछ ही दिनों के अंदर इन लोगों को इनका हक दिला कर रहेंगे। कैमरामैन हरनाम सिंह के साथ मैं प्रेम, डेली उड़ान न्यूज़, राजौरी।